हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैराड है और 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब एक परावैद्युत पट्टी जिसका परावैद्युतांक के यहाँ पे दे रखा है 5 है, प्लेट के बीच के स्थान में खिसकाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी संधारित्र है और संधारित्र के मध्य अगर के परावैद्युतांक का माध्यम रखते हैं तो उसकी धारिता और उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर धारिता, पहले हम समझ लेते हैं धारिता और दूसरा हम समझ लेते हैं ऊर्जा। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे धारिता क्या होगी। तो धारिता C जो होती है वो क्या हो जाती है, C डैश, वो या हम C देखें धारिता C क्या हो जाती है, K गुना हो जाती है प्रारंभिक C नॉट के, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा की। अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा U बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/2 C इंटू V स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये किसी भी संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होता है। अब C यहाँ पे उस संधारित्र की क्या हो जाएगी, धारिता, और भी उस संधारित्र के मध्य विभव हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी संधारित्र जिसे हमें प्रश्न में दे रखा है कि संधारित्र में हम क्या कर रहे हैं, बैटरी जो है वो समान है, मतलब बैटरी को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं संधारित्र के मध्य जो विभव है वो क्या रहेगा, समान बना रहेगा। तो संधारित्र का विभव परिवर्तित नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें ऊर्जा परिवर्तन निकालना है। तो प्रारंभ में ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रारंभ में ऊर्जा हम मान लेते हैं U इनिशियल UI, तो 1/2 क्या हो जाएगा C इंटू V स्क्वायर। C हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए दे रखा है 100 माइक्रोफैराड है और वोल्ट 200 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं के 5 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C हमें दिया हुआ है कितना, C हमें दे रखा है 100 माइक्रोफैराड है, बैटरी कितना लगा रहे हैं हम 200 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, और हमें क्या दे रखा है के 5 दे रखा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 C का मान कितना है 100 माइक्रो है, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखते हैं। V कितना हो जाएगा 200 गुणा 200। तो यहाँ से मान कितना आएगा, ये 200 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 100 आएगा, और 2 2 4 2 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलेगा 2 जूल ऊर्जा हमें मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अंतिम मतलब फाइनल ऊर्जा देखते हैं। जब के परावैद्युतांक का माध्यम रख देंगे तो अब इसके बीच हम रखते हैं के परावैद्युतांक का माध्यम, ये हमने रख दिया के परावैद्युतांक का माध्यम, जहाँ पे के का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यह हो जाएगा 1/C का मान क्या हो जाएगा, अब C का मान हो जाएगा के गुना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुना, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि के परावैद्युतांक माध्यम रखने पे C डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यह हम ऐसा मान लेते हैं इनिशियल के लिए C नॉट मानते हैं, इसे C नॉट मान लेते हैं, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। तो C हमें क्या मिलेगा K इंटू C नॉट, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 100, माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 गुणा भी। अब देखिए विभव समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि बैटरी
का काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, विभव को समान रखता है। तो यहाँ पे विभव हम देखेंगे समान बना रहेगा, तो यहाँ पे 200 इंटू 200। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें कितना मान मिलेगा, इसको हल करने पे हमें मिलेगा 10 जूल। तो हमसे पूछा जा रहा है ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन अगर हम देखें परिवर्तन, तो कितना हो जाएगा परिवर्तन, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 10 माइनस 2, इसका मतलब 8 जूल। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।